हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विच लैपटॉप इज बेस्ट। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में जब कभी हम लैपटॉप खरीदने के लिए सोचते हैं कि यार डेल का खरीद लें या लेनोवो का खरीद लें या एचपी का खरीद लें, क्योंकि ये सब बड़े ब्रांड माने जाते हैं और इनके अलावा और बहुत सारी कंपनी के लैपटॉप हैं। तो हमें क्या ब्रांड वाइज लैपटॉप खरीदना चाहिए या इसके कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को हमें समझना चाहिए कि कंप्यूटर या लैपटॉप का कॉन्सेप्ट क्या है, काम कैसे करता है और हमें किस प्रकार के लैपटॉप की आवश्यकता है। तो आज के सेशन में हम सारा कुछ कवर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको न्यू स्टेप टेक पर मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसके प्रोसेसर और इसके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में किस प्रकार का मेमोरी लगा हुआ है और प्रोसेसर कैसा लगा हुआ है। तो आज के जमाने में जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप आते हैं उनमें आपको इंटेल कंपनी का या एएमडी कंपनी का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर का सिंपल मतलब है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कैसा काम करेगा। तो बेसिकली अगर आप ऑफिशियल वर्क के लिए अपना कंप्यूटर लेना चाहते हो तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इंटेल बेस्ड प्रोसेसर पर आप कंप्यूटर या लैपटॉप जरूर परचेज करें। और अगर आप ग्राफिकल काम करना चाहते हैं, जैसे आपको वीडियो एडिटिंग का काम करना है या आपको गेमिंग के साथ जाना है या कोई हैवी ग्राफिकल काम करना है, डीटीपी पे काम करना है आप, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एएमडी बेस्ड प्रोसेसर पर जाइए, क्योंकि एएमडी जो प्रोसेसर्स होते हैं इनका ग्राफिक क्वालिटी बेटर होता है इंटेल के अपेक्षा। बट अगर प्रोसेसिंग फास्ट की बात करें, ऑफिशियल वर्क की बात करें, तो यहां पे इंटेल बाजी मार जाता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का प्रोसेसर लेंगे। आप सोचेंगे कि ये एचपी में कौन सा प्रोसेसर आएगा, डेल में कौन सा प्रोसेसर आएगा। भैया, आप चाहे एचपी का लैपटॉप परचेज कर लो तो उसमें भी इंटेल बेस्ड प्रोसेसर पे आपको लैपटॉप मिल जाएगा, या डेल का लो उसमें भी इंटेल बेस्ड मिल जाएगा, और एचपी या डेल में आपको एएमडी बेस्ड प्रोसेसर भी मिल जाएंगे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी हो, आपको दोनों प्रोसेसर के लैपटॉप सब में अवेलेबल हैं। अब कौन सा प्रोसेसर हम खरीदें? अगर इंटेल का खरीदें तो i3 खरीदें या i5 खरीदें या i7 खरीदें, तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप i3 खरीद रहे हैं, i5 खरीद रहे हैं या i7 खरीद रहे हैं, क्योंकि i3 से महंगा i5 होगा, i7 और i5 से भी महंगा होगा। और इसमें जो चूना लगाने का काम आपके साथ किया जाता है वो इनके जनरेशन के ऊपर किया जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ा दिया जाता है कि आप i3 लीजिएगा, i5 लीजिएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा खेल इसमें होता है वो इसके जनरेशन के ऊपर होता है। जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास, किसी डीलर के पास लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं और वो आपको जनरेशन नहीं बताते हैं, पुराने जनरेशन का आपको लैपटॉप दे देते हैं, प्रोसेसर दे देते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग दे देते हैं, और वो सस्ता होता है। शॉप पे पूछा आपने कि i3 भैया डेल का 4GB रैम पे कितने का है, किसी ने बता दिया कि 40,000 रुपए का है। दूसरे के यहाँ आप गए, उसने कहा भैया हम 35,000 रुपए में ही दे देंगे, तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है। आप इस चक्कर में मत पड़िए। जो महंगा बता रहा था वो लेटेस्ट जनरेशन की बात कर रहा था, जो सस्ता बता रहा है वो आपको पुराने वर्जन का, यानी कि पुराने जनरेशन का आपको प्रोसेसर देने की कोशिश कर रहा है। इसी में सारा खेल कर जाते हैं। आप पहचान कैसे पाएंगे कि हम किस जनरेशन का लैपटॉप ले रहे हैं, या आपको कह करके दे दिया गया, प्रॉपर्टी चेक करवा दी गई कि देखो भैया i3 है, आप कैसे मानोगे कि i3 है? आप i3 प्रॉपर्टी में तो देख लोगे, लेकिन जनरेशन आप कैसे श्योर होगे कि ये किस जनरेशन का है? तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अपने जो भी लैपटॉप परचेज करिए उसके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर आइकन पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे, आपको नीचे प्रॉपर्टी ऑप्शन मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा विंडो खुल जाएगा, और इस विंडो में i3 प्रोसेसर लिखा होगा या i5 लिखा होगा या i7 लिखा होगा। इसके आगे इस प्रोसेसर का नंबर जरूर लिखा होगा। उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 10
4 ऐसा कोई, या 4 9 कोई भी, ये मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे आगे 1 0 आ गया, 1 0 मतलब 10, और 10 का मतलब हो गया ये 10th जनरेशन की बात हो रही है। यहीं से आप समझ जाइएगा कि किस जनरेशन का प्रोसेसर है। यहां पे 10 ना लिख करके 11 लिखा रहे तो समझ लीजिएगा कि ये 11th जनरेशन का लैपटॉप या प्रोसेसर है i3 में। यहां पे i7 लिखा हो ऐसा करके i7, और इधर लिखा हो 1100, तो यहां पे 11 आपको मिल रहा है। तो यानी कि ये 11th जनरेशन का लैपटॉप है। इस तरह से आप जनरेशन पकड़ सकते हैं कि प्रोसेसर किस जनरेशन का है। बाय द वे आपको ऐसा भी हो सकता है कि i3 लिखा है और यहां पे 7 0, तो अब ये 70 जनरेशन नहीं हो गया, ये 7th जनरेशन हो गया, केवल 7th जनरेशन। आगे का पहला डिजिट जब 10 शुरू हो जाएगा तो 10th 11 हो गया, तो 11th जनरेशन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं AMD में कौन सा खरीदें। तो AMD में सारे ग्राफिकल प्रोसेसर होते हैं। इसमें 3000 ऊपर के जो भी प्रोसेसर हैं सारे अच्छे हैं। इसमें जो सीरीज वाइज होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में AMD के प्रोसेसर चल रहे हैं वो Ryzen सीरीज पे चल रहे हैं। आप यहां पे देखें, Ryzen 2019 में ये लॉन्च किया गया था, Ryzen सीरीज चल रहा है। इसमें 3000 प्लस कोई सीरीज भी लीजिए, वो सारे अच्छे प्रोसेसर हैं। जैसे यहाँ पे i3 के साथ 3000 सीरीज का हम कंपैरिजन करते हैं, ऐसे ऐसे 5000 7000 सीरीज। तो ये आप इसमें कौन सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये ग्राफिकल बेस होता है। ये बात हो जाती है प्रोसेसर की, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग की, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप की स्पीड क्या होगी। तो मैं सीधा सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर ग्राफिकल काम करना है तो AMD प्रोसेसर के लैपटॉप लीजिए। आप चाहे HP का लीजिए, डेल का लीजिए, लेनोवो का लीजिए, सबकी स्पीड सेम होगी। क्योंकि HP, डेल, लेनोवो स्पीड नहीं देते, स्पीड प्रोसेसर्स देते हैं आपको। और अगर आपको ऑफिशियल वर्क में जाना है तो आप इंटेल के किसी प्रोसेसर में चले जाइए। हालांकि अगर आप इंटेल का भी प्रोसेसर ले लेते हैं तो इसमें भी आप एडिटिंग का काम कर ले जाएंगे, ग्राफिकल काम इसमें भी होगा, बट AMD इज बेटर देन इंटेल इन ग्राफिकल यूजेस। अगर ग्राफिकल यूजेस की बात करें तो AMD बेटर हो जाता है इंटेल से। अब बात करेंगे हम कंप्यूटर के मेमोरी की। तो कंप्यूटर की मेमोरी की शुरुआत प्रोसेसर से ही हो जाती है। जब कंप्यूटर का प्रोसेसर आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कैलकुलेशन कर चुका होता है तो उस दौरान ALU के द्वारा कैलकुलेशन किया जाता है, और पहली बार जो कैलकुलेशन किया गया वैल्यू होता है उसे कैश मेमोरी अपने पास हैंडल करता है और फिर इसे उठा करके रैम मेमोरी में स्टोर कर देता है। ये पूरा प्रक्रिया है इसका। इसे अगर हम थोड़ा और अच्छे लेवल से, यानी कि पढ़ाई करने के तरीके से समझें तो थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर का जो CPU होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। पहला होता है, अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा इसमें होता है मेमोरी यूनिट। ये 3 यूनिट होते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर के। कंट्रोल यूनिट का सीधा काम होता है कंट्रोल करना, इसका नाम ही है कंट्रोल। तो ये कंट्रोल करेगा, किस पे कंट्रोल करेगा? यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर कंट्रोल करेगा, और फिर इसको ALU के पास चीजों को भेजेगा कैलकुलेशन करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर का मतलब ही होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। अब यूजर के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर कैसा दिया गया है? उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी बंदे ने कीबोर्ड में A बटन प्रेस कर दिया, तो ये कंट्रोल यूनिट के पास आता है, फिर सीधा ALU के पास आता है और ALU इसका कैलकुलेशन करता है। अब A का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज इम्पॉसिबल। कंप्यूटर में सारी चीजें गणनाएं करने का काम है कंप्यूटर का। तो A ना आकर के इसके अंदर, इसके जगह पर एक वैल्यू आ जाता है विच इज 65, जो कि एक नंबर होता है, और इस नंबर को हम ASC कोड कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। और यह कोड जब ALU के पास पहुंचता है तो ये इसका बाइनरी कन्वर्ट कर देता है, 0-1 में सारी चीजों को कन्वर्ट कर देता है। और इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती है वो 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1, इस तरह से सारा यही फॉर्मेट होता है। इसके अंदर स्टोर करने का जो काम है वो मेमोरी यूनिट का है, और यही मेमोरी यूनिट हमारा कैश मेमोरी होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेसर होता है, CPU होता है, जो गणना करने का काम करता है,
कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर उसमें इस मेमोरी यूनिट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। ये कितना पावरफुल है, किस लेवल का आपके प्रोसेसर में मेमोरी यूनिट लगाया गया है, उसके ऊपर भी प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड करती है और इसी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। और इसके बाद जो ये डेटा हमारा स्टोर होता है वो मेमोरी यूनिट के पास आ जाता है और मेमोरी यूनिट इसे भेज देता है रैम मेमोरी में। अब यहाँ पे जो रैम मेमोरी होता है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर का, उसका क्या कॉन्सेप्ट है हम जानते हैं। लोग कहते हैं आपसे ना, भैया रैम बढ़वा ले, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा, यानी 2 GB का रैम है तो कहते हैं 4 GB का कर ले भैया। चक्कर क्या है रैम का? रैम का चक्कर ये होता है गाइस, जब मेमोरी यूनिट के पास ज्यादा रखने की जगह नहीं होती है, जो एमयू है यानी जो कैश मेमोरी है, एएलयू ने प्रोसेस किया, मेमोरी यूनिट ने डिटेल को उठाया और इसको उठा के रख दिया रैम मेमोरी में। और जब रैम मेमोरी में सारी फाइलें आ गई तो फिर समझ लीजिए आपका काम कंप्लीट हो चुका, वो चीजें आपके डिस्प्ले पे आ गई और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन कब तक? ये स्टोरेज कब तक होता रहेगा? जितना जगह आपके रैम मेमोरी में है उतने ही स्टोरेज तक भरेगा। अब 2 GB कंप्लीट हो गया आपका और आपके कंप्यूटर में 2 ही GB का रैम था, तो अब आपका कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। तो इस केस में पहले जमाने में जब डेटा कम था हमारे पास, जब प्रोसेसिंग हमारा स्लो था, तब 2 GB बहुत हुआ करते थे। अभी के टाइम पे हम ज्यादा वर्कलोड देते हैं कंप्यूटर पे, बहुत ज्यादा ग्राफिकल काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, तो लोड ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैम मेमोरी लगा हो। अगर 8 GB का रैम मेमोरी है तो बहुत अच्छा होता है, 16 GB का है तो और अच्छा है, क्योंकि तब ये जो नंबर आ रहे हैं रिजल्ट, ये कितना भी इसमें हम भरते रहेंगे और फिर भी ये जल्दी भरने वाला नहीं है, फुल होने वाला नहीं है, तो कंप्यूटर हमारा हैंग नहीं करेगा। सिंपल सा मतलब है ना, जिसके पास जितना क्षमता है वो उतनी ही बातों को तो समझ पाएगा, और जब क्षमता खत्म हो जाएगा तो वो इंसान बोर फील करने लगेगा, उसे इरिटेटिंग होने लगेगा। इसी प्रकार से जब क्षमता 2 ही GB आपके लैपटॉप का है और आप काम उसे 4 GB का ले रहे हो, तो वो जरूर हैंग करेगा, जरूर डिस्टर्ब करेगा, उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के मेमोरी की। यानी सिंपल आपको क्या करना है, प्रोसेसर का कैश मेमोरी देखना है कि अच्छे लेवल का हो, और साथ में आपको ये चेक करना है कि रैम कितना ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा रैम होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 128 GB का रैम लगा डालिए, 8 GB के आसपास प्रेजेंट टाइम के लैपटॉप में अगर रैम है तो सफिशिएंट है। अगर 16 GB का है तो और अच्छा है। बट अब 2 GB 4 GB का जमाना जा चुका है, आप 8 GB रैम से कम पे काम ना करिए। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर काम करता है, लैपटॉप का प्रोसेसर और मेमोरी काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये हमने आपको बताया एएलयू के द्वारा डिटेल कैश मेमोरी से रैम मेमोरी। अब बात आ जाती है, जब हमारा सारा फाइनल प्रोसेस हो गया तो हम अपनी फाइलों को उठा के कहीं स्टोर करते हैं, मतलब भैया गोदाम कहीं बनाएंगे जहां पे सारा फाइल हम रखेंगे। तो अभी का जमाना क्या चल रहा था, हार्ड डिस्क का जमाना चल रहा था, लेकिन अब यह जमाना धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। फोटो, वीडियो, म्यूजिक या जो भी आपके डेटा फाइल्स है उसको इसमें हम रख सकते हैं। लेकिन इसका चक्कर होता है, यहां पे हम आपको दिखा दें हार्ड डिस्क में, इसमें एक यहां पे देखेंगे गोल गोल चक्का लगा हुआ है, ये घूमता है, ये डिस्क है। जब ये घूमेगा, स्पीड बनाएगा, जब इसका जो आरपीएम है अपने आरपीएम पे कांस्टेंट हो जाएगा, तब आपकी फाइल खुलना शुरू होगा, या तब इसमें जो आपका रैम मेमोरी है तब इसमें फाइल जाके स्टोर होना शुरू होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव का जमाना ऐसा नहीं कि चला गया, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, अपने सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका जो सिस्टम था वो स्लो था। यहां पे मेरे पास एक खुला हुआ हार्ड डिस्क है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये देखिएगा, ये ऐसे घूमता है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जब घूमेगा एक बैरिंग पे, और जब ये स्पीड आएगा तो फिर यहाँ पे ये इसका रीड करने और राइट करने के लिए कॉन्सेप्ट लगाया गया है। इसी डिस्क में सारी चीजें हमारी स्टोर होती हैं, और ये जब अपने स्पीड में आएगा तभी फाइलों को रीड एंड राइट कर सकता है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अभी जब आप लैपटॉप खरीदने जाइए तो आप मेमोरी तो और लैपटॉप की जरूर चेक करिए कि उसमें किस टाइप की मेमोरी लगी हुई है। अगर हार्ड डिस्क पे आपका लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपका लैपटॉप 16 GB नहीं 32 GB का रैम लगा है,
तब भी आपका लैपटॉप स्लो चलेगा। अगर हार्ड डिस्क के बजाय एसएसडी बेस्ड लैपटॉप आप लेते हैं तो आपका रैम 4 GB ही होगा, तब भी स्पीड आपके लैपटॉप का अच्छा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये हार्ड डिस्क का जमाना अब जा चुका है, अब एसएसडी का जमाना और M2 मेमोरी का जमाना चल रहा है। तो आप एसएसडी बेस्ड लैपटॉप खरीदें। एसएसडी और हार्ड डिस्क का महज ये काम है कि आपके प्रोसेसर के द्वारा किए गए काम को जब रैम में पहुंच जाता है, तो रैम की फाइल को जब हम अपने स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं तो उस दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन तब भी फाइलों को रखने में जो हमारे प्रोसेसर को मेहनत करना पड़ता है वो कम करना पड़ेगा आपके प्रोसेसर को जब आप एसएसडी बेस्ड लैपटॉप लेंगे तब। रीजन ये है, आपको इसका एक सिंपल हम उदाहरण समझाते हैं। आपने सीडी का जमाना जरूर देखा होगा, कैसेट लगता था पहले। तो कैसेट जब हम लगाते थे सीडी प्लेयर में, जब वो अपने स्पीड में आ जाता था तब हमारा मूवी जो भी हम देखते थे सीडी में तब स्टार्ट हो पाता था। लेकिन उसी के सापेक्ष अगर हम पेन ड्राइव देखें तो पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते ही स्टार्ट हो जाता है, और अगर सीडी लगाएं तो थोड़ा टाइम लेता है खुलने में कंप्यूटर में। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हार्ड डिस्क में बात करेंगे तो जब ये आरपीएम पे आएगा तभी फाइल खुलेगा। और इसके जगह अगर हम बात करें एसएसडी मेमोरी की, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी गोदाम है आपके द्वारा किए गए काम को सुरक्षित करने के लिए। तो इसमें कोई आप देखें डिस्क नहीं लगा है, इसमें सिंपल ये चिप लगे हुए हैं। इसी चिप में आपकी फाइल आकर के स्टोर हो जाती है। तो इसमें स्टोर करने में कंप्यूटर को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, उतना लोड नहीं लेता, और एक हिसाब से देखें तो पावर भी कम कंज्यूम करता है, क्योंकि ये आपका 12 वोल्ट से चलता है, ये 5 वोल्ट से ही चल जाता है आपका एसएसडी। और ये इसमें कोई डिस्क नहीं घूमना है, मोटर नहीं है, तो ये पावर भी कम कंज्यूम करता है, ये भी आपका फायदा हो जाता है। स्पीड आपके लैपटॉप का जस्ट बूस्ट हो जाता है। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है और चाहते हैं कि आपके लैपटॉप का स्पीड बढ़ जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा होगा, इसको जल्दी से निकलवा दीजिए आप, और उसकी जगह पर एक ये एसएसडी लगवा दीजिए। स्पीड तुरंत बूस्ट कर जाएगा आपके लैपटॉप का। यहां पे देखें, ये बाहर से ऐसा कुछ होता है और अंदर से ऐसा कुछ होता है। एग्जाम्पल के लिए यहां मेरे हाथ में एक एसएसडी है मेरे पास, और ये 128 GB का है, और ये हिगविजन कंपनी का है, और इस तरह से ये लग जाता है। इसका जो लगाने का स्लॉट होता है यहाँ पे आप देखिए जो बना हुआ है, यही सेम हार्ड डिस्क में भी बना होता है। अगर हम यहाँ हार्ड डिस्क दिखाएं आपको तो इसमें भी सेम बना हुआ है, सेम जगह पे कनेक्ट हो जाएगा। जहां पे ये कनेक्ट होता है वहीं पर ये एसएसडी भी कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी स्पीड अच्छी होती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा। तो आपको कंपनी वाइज लैपटॉप नहीं लेना है एचपी, डेल या लेनोवो, आपको मेमोरी और प्रोसेसर वाइज लैपटॉप खरीदना है। कंपनी जो मन करे आप ले लो, सारे ही ठीक हैं, क्योंकि चक्कर इसका है, अगर आप डेल का लैपटॉप लेंगे तो उसके अंदर डेल की एसएसडी नहीं लगी होगी, जो कंपनियां एसएसडी बनाती हैं उसी कंपनी की एसएसडी लगी होगी। डेल असेंबल करता है इन चीजों को इकट्ठा करके, तो आपको उसके अंदर हिगविजन का एसएसडी मिल सकता है, WD का एसएसडी मिल सकता है, सीगेट का एसएसडी मिल सकता है। वही कंपनियां जो हार्ड डिस्क बना रही थी, अब चूंकि हार्ड डिस्क का जमाना जा रहा है तो वही सारी कंपनियां अब एसएसडी बनाती हैं। और इससे भी अगर आप फास्ट और एडवांस मेमोरी की बात करें, और भी तेज चले आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आपको फिर इससे भी आगे जाना होगा, और उस कॉन्सेप्ट को हम M.2 मेमोरी कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी रैम के बाद जो फाइलें ट्रांसफर होती हैं वो इसमें भी ट्रांसफर करके रख सकते हैं। मतलब ये भी एक गोदाम है। यहाँ पे 2 TB का ये है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेसेस में है, लेकिन बहुत छोटा सा है, एकदम ओपन है, किसी डिब्बे में पैक नहीं है। यहाँ पे पिन बनाए गए हैं, इसी पिन को आपके मदरबोर्ड या लैपटॉप के मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देना है। आप यहाँ देखें, इसके लिए यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। ये जरूरी है कि आपके लैपटॉप में ये स्लॉट हो तभी ये लग पाएगा। और वो जो था, जो मैंने एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव बताया, उसमें सेम स्लॉट दोनों में है। तो अगर आप ये चीज यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके डेस्कटॉप के मदरबोर्ड या आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में ये स्लॉट होना चाहिए। अब अगर आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आपके पास बजट अगर है तो आप 16 GB रैम वाला किसी भी कंपनी का ले लीजिए, और साथ में कोशिश करिए कि आपको ये वाला
डिवाइस लगा हुआ मिल जाए। M2 उसको बोल दीजिए, जिस भी डीलर से आप परचेज करें कि भैया मुझे M.2 मेमोरी पे चाहिए और मुझे 16 GB रैम चाहिए या 8 GB रैम चाहिए, प्रोसेसर मुझे इंटेल का i3 दे दो, i5 दे दो, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आज के इस मॉडर्न एज में आप हार्ड डिस्क बेस्ड लैपटॉप खरीदें। आप i5 ले लीजिए और उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, रैम 4 GB लगा हुआ है, आपको स्पीड नहीं मिल पाएगा, स्मूथ आपका लैपटॉप नहीं चल पाएगा। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको कंपनी वाइज लैपटॉप नहीं लेना है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज लैपटॉप आपको खरीदने की जरूरत है। चाहे आप एक सीएससी सेंटर चलाना चाहते हो, या अपने घर में यूज करना चाहते हो, या आप अपना कोई छोटा सा प्रोफेशन है उसके लिए यूज करना चाहते हो, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप परचेज करने की कोशिश करिए। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इन सभी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो यहां से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।